दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे ऐसी क्लासिक की, जब भी हिंदी सिनेमा या इंडियन सिनेमा के टॉप मूवीज़ की बात होती है तो हम लगान को ज़रूर याद करते हैं। तो स्वागत है आपका क्लासिक्स टू वॉच के 100वें एपिसोड में। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है किसी वजह से तो ज़रूर देखिए। इस फिल्म ने इतिहास रच दिया, क्योंकि क्यों और कैसे, आइए देखते हैं। आगे स्पॉइलर रहेगा इन 3, 2, 1। लगान एक फिक्शनल कहानी है 19वीं सेंचुरी भारत की, जहां पर एक बदमाश अंग्रेज़ ऑफिसर एक प्रांत के लोगों को सता रहा है। इस प्रांत में बारिश की कमी के कारण कुछ साल से फसल अच्छी नहीं हुई है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब कैप्टन रसल की नज़र पड़ती है आमिर खान के किरदार भुवन पे, और फिर वो गांव वालों को एक क्रिकेट मैच की चुनौती देता है। अगर कैप्टन रसल जीता तो 3 गुना लगान देना पड़ेगा, और अगर कैप्टन रसल हारा तो वो इस सारे प्रांत का लगान खुद ही भरेगा। और फिर शुरू होती है ज़बरदस्त तैयारी, जहां कैप्टन रसल की बहन एलिज़ाबेथ गांव वालों को क्रिकेट सिखाती हैं। और शुरू में सब भुवन को पागल समझते हैं, क्योंकि उसने इस चुनौती को मंजूर कर लिया। लेकिन धीरे धीरे फिर गांव में और फिर पूरे प्रांत के लोग एकजुट होते जाते हैं ताकि वो अंग्रेज़ों को हरा सके। ये एक बेसिक सी समरी है। बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। इस मूवी की यूनिक बात यह है कि ये सिर्फ एक क्लासिक नहीं है, ये मूवी भारत में स्पोर्ट्स मूवी जॉनरा की फाउंडर है मेरे हिसाब से। भले ही पास में कोशिश की गई है, लेकिन कभी लोगों ने पूरी मूवी का फोकस एक गेम की तरफ नहीं रखा, जहाँ तक मुझे पता है। जब आशुतोष गवारीकर ने ये स्क्रिप्ट आमिर खान के पास वो लेकर आए तो उन्होंने इसे रिजेक्ट किया। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने इसे दोबारा पढ़ा और आशुतोष जी को बुलाया कि वो नरेशन दें। फिल्म में ओपनिंग सीन का नरेशन सुनकर वो इतने इम्प्रेस हुए इस बार, उन्होंने कहा कि वो दोबारा उनकी पत्नी रीना दत्ता और प्रोडक्शन टीम के साथ दोबारा से नरेशन सुनना चाहते हैं, और स्पेशली अरेंजमेंट किया। और यहाँ से आमिर खान के प्रोडक्शन करियर की शुरुआत हुई। जी हाँ, उनका पहला दाव। अगर ये मूवी कामयाब नहीं होती और उनका ये भारी प्रोडक्शन फेल हो जाता तो आज आमिर खान के करियर की दिशा कुछ और ही होती। इस फिल्म की सक्सेस के कारण तारे ज़मीन पर, दिल्ली बेली, दंगल और बहुत सारी फिल्में बन पाई। दूसरी तरफ इस फिल्म ने आशुतोष गवारीकर को इस्टेब्लिश किया बॉलीवुड में, जिन्होंने फिर जोधा अकबर जैसी फिल्म बनाई, और उनके असिस्टेंट्स जिन्होंने खुद बड़े बड़े करियर बनाए, जैसे रीमा काकती हैं और आमिर खान की अपनी वाइफ हैं। आमिर खान के तलाश उन्होंने बनाई, रीमा काकती जी ने। और रिसेंटली किरण राव जी ने आई थिंक लापता लेडीज़ उन्होंने बनाई थी। लेकिन ये फ़िल्म आमिर खान के लिए इसलिए भी स्पेशल रही क्योंकि इस फिल्म से उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा के लिए चेंज हो गई। यहाँ आशुतोष जी की एक असिस्टेंट से वो मिले, किरण राव जी, जो कि आमिर खान जी की दूसरी पत्नी थी, जो आगे जाकर वो उनके साथ इन्वॉल्व हो गए। और इस फिल्म को बनाने के दौरान दोनों काफ़ी करीब आ गए, और वहीं पे उन्होंने अपनी पहली पत्नी रीना दत्ता जी से वो दूर होते चले गए, और फिर बाद में उनका डिवोर्स हो गया। और इस फिल्म के रिलीज़ के बाद 2002 में उनका डिवोर्स हुआ था, और फिर आमिर खान ने किरण राव से शादी कर ली। इस मूवी में टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक और ऐतिहासिक चीज़ हुई। ये भारत की पहली सिंक साउंड मूवी थी, यानी मूवी में जो आप डायलॉग देखते हैं और जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ या जो भी आप सुनते हैं वो सीन के दौरान बोले गए थे। इससे पहले मूवीज़ को डब किया जाता था, क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी और टाइम नहीं था कि सेट पर साउंड को कंट्रोल किया जा सके। और ए आर रहमान ने अपने म्यूज़िक से इस मूवी को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। मूवी में बेहतरीन देसी फोक सॉन्ग्स के अलावा ए आर रहमान ने हमें वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक का भी एक ज़बरदस्त टेस्ट दिया। इस मूवी के गाने लिखे जावेद अख्तर साहब ने। मितवा जैसे बेहतरीन स्पोर्ट्स एंथम, और राधा कैसे न जले जैसे खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग्स, और इसके अलावा एक वेस्टर्न क्लासिकल सॉन्ग भी है जो लेडी एलिजाबेथ गाती हैं। और मेरा पर्सनल फेवरेट गाना जो बारिश से पहले आता है, घना न घन न घन घन न घन न घन घन न घन न घन। बहुत ही ज़बरदस्त गाने भाई साहब, मज़ा आ गया, बिल्कुल जानदार। इस मूवी के प्रोडक्शन डिज़ाइन ने भी बॉलीवुड में एक नया स्टैंडर्ड सेट किया, जहां पहली बार किसी गांव में भूत सिटी के करीब ऐसे स्केल की शूटिंग हुई, जहां एक आर्टिफिशियल गांव क्रिएट किया गया, और फिर खुद एक्टर्स के रहने के लिए एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था वहां पर करना पड़ा। डिटेल में जाएं तो बहुत कुछ है। अगर आप इसकी मेकिंग देखें तो सेट की छोटी सी छोटी डिटेल, मेकअप से लेकर इवन जो शूटिंग का जो शेड्यूल है, ताकि वो साउंड ना आ सके, क्योंकि भुज के करीब आप अगर जानते होंगे एयरफोर्स का बेस है, तो वहाँ पर कई बार ऐसी एक्टिविटीज़ होती है कि प्लेन आते हैं जाते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी बार उनको शूटिंग हिसाब से रोकना पड़ता था और एक टाइम पर ही शूट करना पड़ता था। इस फिल्म ने लेट 90s के हर फॉर्मूले और रूल को तोड़ा।
जैसे अगर आप देखें, आपके फ़िल्म के हीरो और हीरोइन मॉडर्न और वेस्टर्न लगने चाहिए या एटलीस्ट अर्बन लगने चाहिए। यहाँ सारे मुख्य किरदार धोती में नज़र आते हैं, धोती, साड़ी और इस तरह के गाँव के ड्रेस में नज़र आते हैं। फ़िल्म का संगीत पॉप म्यूज़िक जैसा होना चाहिए, ये लेट 90s में काफ़ी चल रहा था और यहाँ हमें फ़ोल्क म्यूज़िक और उस समय का एक्यूरेट म्यूज़िक मिलता है। फ़िल्म की हीरोइन बोल्ड होनी चाहिए और उस तरह के पुराने 50s और 60s जैसी हीरोइन अब नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ पर हमें एक गाँव की इनोसेंट लड़की मिलती है। और फ़िल्म का जो मेन फ़ोकस है वो रोमांस होना चाहिए या एक्शन होना चाहिए, जो कि मोस्ट ऑफ़ द 90s में यही फ़ोकस रहा था मूवीज़ का। यहाँ पर फ़ोकस स्पोर्ट्स थीम पर है और टीम बिल्डिंग और इस तरह के मल्टीपल कैरेक्टर्स पर है। फ़िल्म में किरदारों की भाषा आज के भारत को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, इस तरह का रूल उस समय चल रहा था। सारे किरदार जो हैं यहाँ पर आप देखेंगे हिंदी और अवधी को मिक्स कर रहे हैं और इंग्लिश किरदार जो हैं वो पुराने एडवर्डियन युग की अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। ऐतिहासिक फ़िल्म और स्पोर्ट्स फ़िल्म का मिश्रण नहीं हो सकता, ये भी एक रूल था। अगर आप कोई ऐतिहासिक फ़िल्म बनाते पहले ज़माने में तो वो इतिहास पर बेस्ड होती है ऑब्वियसली, ज़्यादा उसमें स्पोर्ट्स का कोई रोल नहीं होता और वाइस वर्सा। तो ये भी एक बहुत ही ज़बरदस्त मिश्रण इस फ़िल्म में हमें देखने को मिलता है। फ़िल्म को 3 घंटे तक सीमित रखना चाहिए। इस तरह के भी काफ़ी लेट 90s में फ़िल्म्स की लेंथ कम होना शुरू हो गई थी, लेकिन फिर लगान ने 3 घंटे और 44 मिनट तक इस मूवी को चलाए रखा। स्टोरी और किरदारों की बात की जाए तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है और कई लोगों ने बहुत सारे इस पर लेख लिखे हैं, कई रिव्यूज़ आपने देखे होंगे। बड़े से लेकर छोटे किरदार इसमें शानदार तरीके से निभाया है और काफ़ी निबंध लिख चुके हैं लोग। अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंसेस हैं सभी किरदारों की। आमिर खान शाइन करते हैं एज़ भुवन, वहीं ग्रेसी सिंह जी की ये पहली फ़िल्म है पर लगता नहीं कि वो कोई न्यू हीरोइन है। उनका भी काम बहुत शानदार है और कैप्टन रसल का जो शानदार परफॉर्मेंस किया है, पॉल ब्लैकथॉर्न करके एक्टर हैं उन्होंने किया था और मैडम एलिज़ाबेथ का भी ज़बरदस्त रोल किया है, रेचल शेली करके एक्ट्रेस है उन्होंने। इसके अलावा भारतीय और अंग्रेज़ एक्टर्स की एक पूरी टीम जिसने इस काल्पनिक दुनिया को एक असलियत का रंग दिया, बहुत ही शानदार। इस फ़िल्म का एक-एक सीन शानदार है और स्पेशली इस मूवी का क्लाइमैक्स किसे याद नहीं। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमैक्स है इन सिनेमा। कैप्टन रसल जब भुवन के शॉट को कैच करता है, दिल बढ़ जाता है और सभी किरदारों की आँखों में एक सेकंड के लिए अंधेरा दिखता है और भाई साहब वो अंपायर अपना हाथ उठाकर रोशनी ले आता है सीन में, जब सब रियलाइज़ करते हैं कि रसल ने बॉल बाउंड्री के बाहर पकड़ा है और भुवन ने 6 मारकर भारतीय टीम को जिता दिया है। थिएटर्स को फाड़ देने वाला क्लाइमैक्स भाई साहब, जनता में छाया पूरा पागलपन। ब्रिलियंट विजन है, ब्रिलियंट राइटिंग है और ब्रिलियंट डायरेक्शन है आशुतोष गवारीकर साहब की, जिन्होंने कल्पना से एक ऐतिहासिक काल की कहानी को रचा और फिर जब वो फिल्म बनाई तो वो खुद भारत के सिनेमा के इतिहास का एक अहम हिस्सा बन गई। फिक्शन से रियलिटी और फिर पार्ट ऑफ हिस्ट्री। इस फिल्म के एक-एक सीन की बात की जाए तो इस फिल्म की तारीफ़ में कई वीडियो बन जाएंगे। लगान सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक इमोशन है। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।